जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस नंबर हमारा 2 रहने वाला है। प्रैक्टिस नंबर 1 हम कर चुके हैं। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर वाले। ये प्रैक्टिस है बीएसएफ एससीएम एसएससीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी और यूपी पुलिस और भी इन एग्जामों के लिए है जिसमें मैथ आती है। तो हम इसको शुरू करते हैं। आप उम्मीद है आप लोगों ने पहला वाला लगा लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे, उस पर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है, 30% है, तो परिवहन पर वह कितनी राशि व्यय करता है? निकटतम पूर्णांक में क्या करना है, हमको इसको निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंसारी ने कितने रुपए में खरीदा था उसको? 700 रुपए में खरीदा है। फिर परिवहन पे उसने कितनी राशि खर्च की हमको नहीं पता, यही निकालना है। तो हम मान लेते हैं उसने x रुपए खर्च की। तो 700 रुपए ये प्लस x रुपए ये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कि इतना उसका पूरा क्रय मूल्य पड़ गया, कॉस्ट प्राइस उसका पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको 30% क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत, ये नहीं 30% बेच देगा। तो 700 प्लस x, इसके 130% में उसने बेच देगा, तभी तो क्या होगा, उसको 30% लाभ होगा। जबकि कितना दे क्रय मूल्य उसका 1400। बस क्या कर देना है, काट पीट के सॉल्व कर देना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। तो 13 7 91 डबल जीरो प्लस 13x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, 14,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 13x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000 माइनस 91 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ करते हैं। तो 13x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डबल जीरो ये आ जाएंगे। उसके बाद 10 में से एक चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 9। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4900। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 13 39 आ जाएगा, 10 बच गया, यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा। 13 7 91 हो जाएगा, फिर 90 बच गया, 13 7 यानी 6.9 आ जाएगा यहाँ पे। तो 13.77 के तकरीबन क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये आएगा 376.9 ऐसे आ रहा है, लेकिन हमको क्या निकटतम पूर्णांक में चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 18 कर्मचारी एक कार को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ठीक है, देखिए पहले कितने कर्मचारी हमारे पास हैं, 18 कर्मचारी 96 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 18 कर्मचारी हैं, यदि वे 96 दिनों तक लगातार काम करें तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये कुल काम हो गया। ठीक है, देखिए उन्होंने 26 दिनों के बाद क्या हुआ, ये वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कितने, 18 कर्मचारी, 18 के 18 कर्मचारी शुरू करते हैं, 26 दिनों तक तो काम करेंगे ही। काम करना शुरू करते हो, 26 दिनों के बाद 10 और जुड़ते हैं, मतलब 26 दिनों तक तो उन्होंने 18 ने काम की, फिर 26 दिनों के बाद 10 और जुड़ गए। तो 18 तो थे ही, प्लस 10 और जुड़ गए। ठीक है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो हम मान लेते हैं एक्स दिनों में काम कुल कुल काम खत्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इंटू 96 में से 18 में से हमारा 18 इंटू 26 जाएगा, यहाँ से 18 इंटू 26 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 28x। देखिए 18 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 96 में से 26 जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 70 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 28x। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अब 4 से 180 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 9 अपना कितना हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 45 आ जाएगी। देखिए 45 दिन तो इनको ये लग गया, हमसे पूछा गया है कुल मिलाकर कितने दिन। तो कुल काम कितने, 26 दिन तो पहले लग गए थे, 45 ये और 26 जो हमको क्वेश्चन में पहले दे रखे हैं। तो 45 26 हमारा कितना हो जाएगा 71 दिन। तो कुल कितना टाइम लग गया हमको, 71 दिन हमको कुल टाइम लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है, जिससे उसका वजन कितना है, 25% कम है। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है दशमलव के 2 अंक तक। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेईमान दुकानदार का है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हो जाएगा उसका, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए सामान को कितने पर, 20% हानि पर बेच रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी उसने मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 में खरीद रहा है तो वो 4 में बेच रहा है उसको। ठीक है, तो उसने 5 में सामान को खरीदा है, तो 20% की हानि यानी 1 की हानि यानी 4 पे उसने उसको बेच दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दोषपूर्ण वजन का उपयोग कर रहा है, 25% क्या है जो कि कम है। मान लीजिए 1 किलोग्राम का बाट है, मान लीजिए 1000 ग्राम का बाट है, तो 25% कम यानी सिर्फ 750 ग्राम ही क्या कर रहा है, दे रहा है उसको, 750 ही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इधर, यानी वो पैसे तो पूरे 1000 के लेगा, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 1000 के
कई बेचेगा, लेकिन उसके पास से गया कितना है, उसके पास से जो अनाज है वो सिर्फ 750 ग्राम मतलब 750 ग्राम ही गया, लेकिन पैसे उसने कितने के लिए लिए 1000 के। बस उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, दोनों गुणा करेंगे 5 3 15 और 4 चौके 16, यानी 15 में वो खरीद रहा है और 16 में इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितने की लाभ हो गया, एक का लाभ हो गया 15 पर इंटू 100%। काटेंगे 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20, तो 20/3 हमारा कितना होता है, 6.67% का क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा क्योंकि 16 क्या है पे प्लस है, तो 6.67% का क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, मिश्र धातु ए और बी में लेड और टिन का अनुपात कितना है, 5:3 है और 3:1 है क्रमशः है। ए में भी 5:3 है और बी में 3:1 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए हमको कितनी धातु दे रखी है, हमको कितना दे रखा है मिश्र धातु, एक दे रखी ए और दूसरी दे रखी है हमको वी। ठीक है, इसमें किस किस का अनुपात दे रखा है, लेड और टिन का। लेड को ऐसे और टिन को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, लेड और टिन का ही यहाँ पे अनुपात है। ठीक है, देखिए पहली कितनी है, 100 किलोग्राम, पहली है हमारी 100 किलोग्राम और दूसरी है हमको 80 किलोग्राम में से लेना है। तो पहली वाली में अनुपात क्या है, लेड और टिन का 5:3, 5:3 है। दूसरी में क्या है, 3:1 है। ठीक है, तो जो हमको क्वांटिटी दे रखी है इसको बांट देंगे, 5 पहला वाला 5:3 है, तो ना ना पहले वाली 80 है और दूसरे वाली 100 है, हमने वो शायद उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये पहली वाली 80 है दूसरी वाली 100 है। ये हमारी कितनी है, 80 किलोग्राम है, ये हमारी कितनी है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, इसको बांटेंगे 5/3 में तो कितना आएगा, ये जाएगा हमारा 50 और 30। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 25 75 और 25, ये इनका अनुपात आ जाएगा लेड और टिन का। अब हमको क्या चाहिए, नई में से धातु बनाना है इन दोनों को मिला के, तो टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, टिन, तो ये लेड टिन कितना है, इधर 30 टिन है, इधर कितना है 25 टिन है, तो 30 + 25 कितना हो जाएगा हमारा 55 किलोग्राम, क्या हो जाएगा हमारा टिन हो जाएगा। ठीक है, 55 किलोग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, धातु की एक आयताकार शीट है 60 × 25 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोनों से क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो और शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बॉक्स बनाया जाता है। तो बक्से का हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे आयतन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक आयत ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले हम आयत लेते हैं एक, आयत कहाँ है, ये वाला है हमारा आयत, ये क्या है हमारा, ये रहा हमारा आयत। ठीक, आयत हो गया, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको, देखिए 60 सेंटीमीटर क्या है, 60/25 का ये है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्गों को कोनों से काटा जाता है, तो 5 देखिए, 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 यहाँ से कट जाएगा, ये क्या है वर्ग, 5 5 सेंटीमीटर के हमने वर्ग काट दिए, 5 यहाँ से चला गया, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, मतलब वर्ग की तो 5 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं सेम होती तो 5 5 हो गया। अब क्या पूछा गया है, उसको मुड़ कर क्या बनाया गया, हमको आयताकार बॉक्स बनाया गया, तो आयतन चाहिए है। बॉक्स से घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, देखिए अब जो हमारी लंबाई थी 60, 60 में से 5 यहाँ से चली गई, 5 यहाँ से चली गई, यानी 10 चली गई, तो कितनी बची अब हमारे पास, 50 बची। ठीक है, चौड़ाई कितनी बची, 25 थी, 25 में से 5 यहाँ चली गई, 5 यहाँ चली गई, तो 10 चली गई, तो कितनी बची, 15। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी, जो ये 5 सेंटीमीटर का बॉक्स कटा है वही क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा। तो 15 × 250, इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो, 25 × 5 125, 12, 25 से 12 कितना हो गया, 3750, 3750 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसका आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुना हो जाती है, यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज दे रखा है, तो कितने वर्षों में क्या हो रहा है, देखिए 20 वर्षों में धनराशि कितनी, 9 गुना हो रही, यानी एक थी तो 9 हो गई, मतलब कितना 8, उस पर क्या हमला होगा, ब्याज, तो 8 ब्याज मिला है, एक धनराशि थी 20 साल में मिली है, तो R% हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, समझ में आया, 9 गुना हो गई, मतलब 8 क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा, एक धनराशि है 8 ब्याज मिला, 20 से पर्स दिए हैं, तो 20 5 100 5 5 8 40, तो 8% कितना आ गया हमारा, 40% आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि 13 गुना कितने टाइम में होगी, तो 13 गुना यदि वो होगी तो एक धनराशि रहेगी 13 गुना हो जाएगी, तो 12 उस पर क्या मिलेगा, ब्याज, तो 12 ब्याज मिला एक पे, और रेट कितनी है, समान, यानी 40%, 40/100, तो टाइम कितना होगा, टी, काट देंगे इसको, 4 × 3 = 12,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 10 बराबर टाइम आ जाएगा हमारा 30 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सीधा सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस कितना है 8 × 3 = 24 प्लस 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 3, यहाँ पे कितना है 24 डिवाइड बाई, देखिए 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 में से 24 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 24 भागे 6 प्लस 3, तो 6 चौके 24, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारा 7, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में, 1 घंटे के 1/4 भाग कितना होता है, 1/4 भाग होता है 15 मिनट। ठीक है, 15 किलोमीटर में 20 किलोमीटर, दूसरे 1/4 भाग में 25 किलोमीटर और तीसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चालकों को निकालना है। देखिए औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 20 प्लस 25 प्लस 15, और टाइम कितना लगा है 1/4 3 बार, यानी 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट लगा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 20 60 बटे 45, ये मिनट में हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, बस इसको क्या कर देना होगा, सॉल्व कर देंगे। 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 45 और 15 चौके 60, 3 से काटेंगे 20 बार, 20 चौके 80, 80 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी हमारी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का कितना 7% प्राप्त हुआ है, 25% मत अवैध थे, तो यदि कुल मतों की संख्या कितनी इतनी है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हमको निकालना है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है 15,000 है। ठीक है, 15,000 है। ठीक है, एक कुल वैध मतों का 60%, देखिए 25% मत अवैध थे, 25% अवैध है तो वैध कितने होंगे 75%, 75/100 क्या होगा, ये वैध होगा। ठीक, और वैध मतों का 60% यदि एक को मिल गया तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 40%, तो इसका 40/100 ये क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे वाले को मिले हुए वोट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से हमारा, और 2 जीरो से 1 ये कट गया, 1 ये कट गया, तो कितना 15 × 75 हमारा आना चाहिए, और इंटू 4 भी है। ठीक है, तो 75 × 60 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0, 6×5 = 30 का 0, 3 यहाँ पे कितना गया 3, 7×6 = 42, और 3 कितना हो गया 45, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, 25% की छूट देता है, और कितने की 25% छूट दे रहा है, यदि क्रय मूल्य कितना है 1600 है, तो विक्रय मूल्य क्या करना है हमको निकालना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1600, 1600, अब अंकित मूल्य कितना कर रहा है 130% बढ़ाकर, यानी 100 था तो 130 बढ़ा के, तो 100 का 130, 130 ये बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा 230%, तो इसका 230/100 इतना बढ़ाकर, और फिर क्या कर रहा है उसका 25% छूट दे रहा है, यानी 75/100% में उसको क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक है, बस इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से कट गया हमारा 1 जीरो, 5 से काटेंगे तो कितने 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 8 बार। ठीक है, तो आप कितना आ गया 23 × 15, 15 इसको काटेंगे हम लोग, 23 × 8 करेंगे, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो, 12 की बात है 36 का 6, 3 12 में 24 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 27, तो 2760 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार है 50 संतरे, एक दुकानदार 50 रुपए में, ये रुपए है 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या निकालना है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि उसने जो 10 संतरे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग संतरे, और यहाँ पे लिख रहा है रुपए। ठीक है, तो उसने जो 10 संतरे हैं वो कितने में खरीदे 50 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, फिर 12 संतरे कितने में बेचे, 12 संतरे बेचे उसने 74 रुपए में बेचे। ठीक है, संतरे तो वही हम क्या कर लेते हैं संतरों की संख्या बराबर कर लेते हैं, संतरों की संख्या बराबर करने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा, ये किससे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, इससे 6 का गुणा, इससे 5 से गुणा, तो इधर भी 6 से गुणा, तो इधर भी 6 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, मतलब 60 संतरे कितने में खरीदे, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, 60 संतरे खरीदे उसने 6×5 = 300 के। ठीक है, तो 5 पे गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 संतरे उसने बेचे विक्रय मूल्य के, ये कितने में 5 का 20 का 100 पावर आई 2, 7×5 = 35, 2 37, यानी 370 में बेचे, 60 खरीदे 300 में, और 60 ही बेचे कितने में 370 में, तो लाभ कितने का हुआ 70 का क्या हुआ उसको लाभ हुआ कितने पर 300 पर, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा
70/3 कितना होता है? 3 दूनी 6, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 1/3 यानी P सही 1/3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगे? देखिए 5 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो रही है? चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो रही है, तो बस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? इसका भी ये क्या हो जाएगी? 3 गुना। तो 3 गुना पहले से थी, 3 गुना और हो जाएगी, तो 10 वर्षों में क्या हो जाएगी? ये 9 गुना हो जाएगी। 3 × 3 10 वर्षों में। एक हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कुल मत कितने हैं? 100% है, तो एक को यदि 35% मिले तो दूसरे को कितना 65% मिले होंगे, तो वह हारा कितने से? हार गया है वो 30% मतों से। तो x का 30/100 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे? 15,900। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 5 15 और 3 त्रिका 9 जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 1 2 3 53,000। तो कुल वोट कितने थे हमारे? कुल मतों की संख्या हुई हमारी 53,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है। देखिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल हम मानते हैं हम एक्स बराबर कितना है? 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर चला रहा है 10 में इंटू 60, क्योंकि हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो 2 से 10 जीरो से जीरो 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है? अनुकूल दिशा में नाव चलाता है। और प्रतिकूल को हम भाई मानते हैं, तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर चला रहा है, तो 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चलाता है? प्रतिकूल चलाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं? x माइनस बाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6/2 बराबर 6 में से 6 गए 3 किलोमीटर पर आवर। यदि वह धारा की जगह यदि वो नाव की चाल पूछता, नाविक की चाल पूछता, तो क्या क्या होता है? x प्लस बाई अपॉन 2। धारा की पूछे तो माइनस, और यदि नाविक की पूछे तो प्लस करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि a प्लस 2b प्लस c बराबर तो 3c बराबर ये रखा है, तो इसका मान हमको निकालना है। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे a क्यू प्लस 8v क्यू प्लस 27c क्यू, ये है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? a प्लस 2v प्लस 3c बराबर 0। हम क्या करते हैं? इन दोनों तरफ q कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस 3c का होल क्यू क्या क्या होता है? a प्लस बी प्लस c का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बस यही फट कर देना है यहाँ पे। तो ए क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए क्यू प्लस 2v का होल क्यू प्लस 3c का होल क्यू माइनस 3, ए की वैल्यू यही है, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 2v प्लस यहाँ पे 3c बराबर 0 का क्यूब तो कितना होगा? 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए क्यू प्लस 2 का क्यूब 8v क्यू प्लस 3 का क्यूब 27c क्यू माइनस, देखिए 3 दूनी 6 और 6 ती 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18ab बराबर 0। तो ए क्यू प्लस 8v क्यू प्लस 27c क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18ab। तो हमसे पूछा क्या है? इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, यही बराबर कितना आ गया हमारा? 18ab। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी कार्य को, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी और डी चारों मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमको निकालना है। ठीक है, देखिए हमको पहले दे क्या रखा है, पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में कर रहा है। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है? बी प्लस सी कर रहा है उसी काम को 36 दिनों में। और सी प्लस ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? कर रहा है 30 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम होता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 25 इंटू 36 क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 25 में ये तीनों आ जाएंगे, देखिए आप करके भी देख लेना। 25 से फिर ए प्लस बी की क्षमता क्या आ जाएगी? 25 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी? 36 क्या आ जाएगी? ए प्लस बी की क्षमता। बी प्लस सी कितनी आएगी? 36 कट जाएगा, मतलब 25 से इसमें भाग देना है फिर, तो ये हाँ 36 आ गया, और 36 से इसमें भाग देंगे 25 आएगा।
अब सी प्लस ए की क्षमता कितनी है, 30 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा हमारा 5 इधर से चला जाएगा और 6 इधर से, तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 30 ही बच जाएगा। फिर 18 से इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 25 दूनी 50। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता है 50, सी प्लस ए की 30, बी प्लस सी की 25 है और ए प्लस बी की 36 है। ठीक है, अब देखिए निकालना कैसे है इसको। यहाँ पे ए बी बी सी सी ये दिया, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी सी है, यानी दो दो ए हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दो, दो ए प्लस बी प्लस सी, दो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 50, 61, 30 कितना हो जाएगा, 91/2 आ जाएगी, यानी कितनी आ गई, 91/2, इतनी आ गई हमारी, मतलब कितनी हो जाएगी हमारी, 45.5 हो जाएगी। ठीक है, 45.5 ही होगी ना। 50 और एक 61 और 30, 91, 91 में 2 का भाग जाएगा तो 45 दूनी 90, हाँ इतना ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी आ गई क्षमता, और ए प्लस बी प्लस सी डी की कितनी दे रखी है, इतनी, तो डी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 45.5, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 4.5 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब डी उस काम को कितने दिन में करेगा, क्षमता उसकी कितनी है, एक दिन में वो इतना काम करता है, तो कुल काम कितना है, ये इतना, ये 25 इंटू 36 काम कितने दिन में करेगा, 25 इंटू 36 काम 4.5 की स्पीड से कितने दिनों में करेगा, इसको सॉल्व करना है। एक जीरो हटाएंगे, यहाँ पे 10 लगा देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे ये 5 बार, 9 से काटेंगे 4 बार, 5 चौका 20 इंटू 10, 200 यहाँ पे हो जाएगा। तो 200 दिनों में क्या करेगा, वो पूरा काम अपना खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने एबीसी की निकाली, फिर डी की निकाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन हमको निकालना है। देखिए घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी रखी है, 8, तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यू। ये तो बहुत ईजी था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जब 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती में से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 75 और 12 का हमको मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी। तो इसका 75 इंटू 12 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 25, 25 इंटू 3 लग सकते हैं, 75 को इंटू 12। ठीक है, 25 का, यहाँ पे 25 इंटू 12 थी 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का अंडर रूट में 5 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया 30। तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 30, 30 में से 13 को घटा देंगे, 13 को घटाना है ना इधर, 13 को घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17, वो हमारी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कितने वर्षों के लिए 2500 का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्र धन कितना हो गया, 49 हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, मिश्र धन 49 हो जाए, 2500 क्या है हमारा मूलधन है, ए हमको कितना दे रखा है 4900, और पी कितना दे रखा है हमको 2500, तो सी आई कितना होगा हमारा, सी आई हो जाएगा हमारा 4900 माइनस 2500, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 2400। ठीक है, तो सी आई की वैल्यू क्या होती है, 2400 बराबर 2500 इंटू आर कितनी है 12% इंटू टाइम हमको निकालना है बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या 25 से देखिए ये वाले दो 100 है, 25 से काटेंगे 4 बार, ये 12 से काट देखिए 4 से काटते हैं 3 बार, तो 3 से काटेंगे 8 बार, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 8 वर्ष की आ जाएगी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एस अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में 37 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए उसकी औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। देखिए 37 किलोमीटर और 500 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1000 मीटर, तो 500 मीटर मतलब कितना, आधा किलोमीटर यानी 0.5, तो चाल बराबर कितना होगा, 37 किलोमीटर था ही, 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर हो रहा है, कितने मिनट में, 90 किलोमीटर। चलो बराबर दूरी बटे समय, ये मिनट में हम इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, अब 3 से इसको काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगी उसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आपको बनेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपसे कौन से क्वेश्चन में आप फंसे हैं वो भी जरूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, जय हिंद।